अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो या तो आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आई हूं आपके लिए ईयर लॉन्ग केमिस्ट्री की सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, वो भी टॉपिक वाइज। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफी सारा कंटेंट है जो आपको डिलीवर कर दिया है। आपको इसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और आने वाले साल यहाँ पर हमारे पास में वीडियो में पूरे के पूरे आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे, उसके टॉपिक्स होंगे, वो कवर होते जाएंगे। हम यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपकी मॉर्स मॉडल हो गए और यहाँ पर क्वांटम नंबर हो गए, इस तरह के सारे टॉपिक्स यहाँ पर इसके कवर हो चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इस तरह के टॉपिक्स भी हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स भी हमारा हो चुका है। इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पहले की वीडियोस भी देखने हैं। ईयर लॉन्ग सिलेक्शन सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले हम बात कर लेते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोला क्या गया, फिर हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां बोला ना तो एग्जैक्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, उसकी साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। और यहां पर एक रिलेशन दिया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज मोर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। तो इसी रिलेशन से बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है हम यहाँ पर वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। It is impossible to specify simultaneously both the linear momentum and position, यही लॉ बोल रहा है। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इफ द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के अलावा मोमेंटम अगर इक्वल है तो अनसर्टेनिटी हमारे पास में कितनी होगी? हमारे पास में बच्चा रिलेशन क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज मोर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। ये हमारे पास में रिलेशन निकल के आ रहा है। डेल्टा एक्स हमारे पास में इस टर्म में, इसको कन्वर्ट कर ले, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में इक्वल है ऐसा माना, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज मोर देन और h इक्वल टू 4 पाई हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, m डेल्टा v हो गया हमारे पास में। मोमेंटम जो होता है m डेल्टा v होता है, तो इसको इक्वल करा तो फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें मास यहाँ पर वेलोसिटी की टर्म में निकालना था, तो उस टर्म में हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर इक्वल रख के यहाँ पर डेल्टा पी ले लो, पी का स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम की टर्म में मास और वेलोसिटी को कन्वर्ट करना था हमें, h बाय 4 पाई हमारे पास में। अब अगर हमें इसे डिराइव कर लेना है, हमें इस रिलेशन से मैच करना है, क्या ये सही है हमारे पास वेलोसिटी की टर्म में, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, m स्क्वायर इंटू डेल्टा v का स्क्वायर इज मोर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। और अगर हम यहाँ पर इसको इधर ले जाते हैं तो हमारे पास में 2m लिख सकते हैं, और v को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v इज मोर देन और इक्वल टू रूट ऑफ h बाय 4 पाई। और ये m स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास में यहाँ नीचे चला गया, 2m ले लीजिए, तो ये हमारे पास में बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये सेकंड भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हुए भी एक रिलेशन डिराइव करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बता सकते हैं हम इसे, आया था। इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये हमारे पास में था फर्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमें इसमें डिराइव करने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोलता है, यहाँ देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेस्ड ऑन, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द अनसर्टेनिटी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ इन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इसके अंदर डायमीटर दे रखा है, मास दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 9.1 इंटू 10⁻⁻30 kg। h की वैल्यू दे रखी है 6.625, 6 इंटू 10⁻⁻34। साथ में हमारे पास में यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है। एक तरीके से अगर हम बोले तो डेल्टा एक्स बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर, ये हमारे पास दे रखा है। और मीटर पर सेकंड में ही हमें क्या निकालनी थी, यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी थी। दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास होना चाहिए। मास है हमारे पास, पाई की वैल्यू नहीं भी देते तो आपको पता होनी चाहिए थी। यहाँ क्वेश्चन में रिलेशन बेस्ड सीधा क्वेश्चन आपका, अगर हम यहाँ पर इसे रिलेशन बेस्ड लेके चल रहे हैं तो ये है, क्या आ रहा है यहाँ पर, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अगर हम लेके चलते हैं मोर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी दे रखी थी 10⁻⁻⁻,
मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, m डेल्टा v हो जाएगा मोर देन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है आपकी 6 इंटू 10⁻⁻34 h बाय हमारे पास 3.14। बस कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है बेसिकली, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन हम इनको नहीं बोलेंगे। कुछ क्वेश्चन से इसके जो अटकते हैं केवल यहाँ मास की जगह भी वैल्यू रख दीजिए इसकी, ये क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये हमारे पास में केजी के अंदर हमारे पास दे रखा है। केवल ये सॉल्व करना था आपको, डेल्टा v इज इक्वल टू 6.062 इंटू 10⁻⁻34 इंटू ये हमारे पास में क्या हुआ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन यहाँ पर 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ लेके चले जाइए, यहाँ पर मास ही गए 10⁻⁻15। इसको आपको सॉल्व करना था। कैलकुलेशन करने का बच्चा काम आपका है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देने आई हूँ, क्या कंटेंट चेंज हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे हैं। फिर भी अगर आप इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आती है 57.79 इंटू 10⁻, यहाँ पर ऑलरेडी 9 में ही पूछा था मीटर पर सेकेंड। ये आपका कैलकुलेट करने पे यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 58। तो ये हमारे पास इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको केवल वैल्यू पुट करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर, if the uncertainty in velocity and position of a minute particle in space are this, हमें क्या बोला है यहाँ पर, दोनों चीजों की वैल्यू दे दी हमें, डेल्टा v की वैल्यू दे दी और डेल्टा p की वैल्यू दे दी। यहाँ पर ये कितना दिया है आपको 2.4 इंटू 10⁻⁻26। यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है -7, ये हमारे पास में मास निकालना है। ये भी आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे पास में कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। p डेल्टा v डॉट हमारे पास में क्या है, डेल्टा x मोर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई, हम यही रिलेशन लेके चल रहे हैं। सारी वैल्यूज है हमारे पास में, मास हमें निकालना है पार्टिकल का, डेल्टा v की वैल्यू हमें दे रखी थी 4 इंटू 10⁻⁻26, मोमेंटम हमारे पास में जो था उसकी वैल्यू थी। इसके अलावा डिस्टेंस हमारे पास में नहीं है क्या, दी पोजीशन हमने डाल दिया और वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी हमने, और पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास में सॉरी डेल्टा एक्स की वैल्यू थी, मोमेंटम की वैल्यू नहीं थी। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा -7 इज मोर देन और इक्वल टू h, h की वैल्यू आपकी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 4 इंटू 3.14। ये हमारे पास में कैलकुलेशन को छेड़ के देख के क्वेश्चन नहीं छोड़ना, लगभग ये कट्टा वैल्यूज होती है, 3.14 है, ये लगभग आप 2 टाइम्स मान के चलिए, ये हमारे पास में इधर आएगा। तो ये कैलकुलेशन इतनी ज्यादा टफ नहीं है। मास इज इक्वल टू आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.022 kg, लेकिन हमें आंसर क्या पूछा था यहाँ पर, शायद तक ग्राम में पूछा था, स्पेसिफाई कर रखा था। इन पे क्वेश्चंस में ध्यान देने की काफी जरूरत होती है कि आपको किस यूनिट के अंदर आंसर पूछा गया है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में मास की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 ग्राम जो होगी, ये आपकी क्या हो गई यहाँ पर न्यूमेरिकली वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली बहुत ही आसानी से कर देने वाले क्वेश्चंस थे। वर्ड्स को देख के, लैंग्वेज को देख के क्वेश्चन से डरने का नहीं। अगर टॉपिक इजी है, फॉर्मूला गंदा है, तो हमें उसे छोड़ने का ख्याल भी दिमाग में नहीं लाना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या बोला यहाँ पर, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन 1 डायमेंशन रीजन ऑफ लेंथ। अब यहाँ बहुत हमारे पास रेडियाई देके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। हमारे पास में यहाँ पर रेडियस, हमारे पास x की वैल्यू जो है डेल्टा x बराबर क्या होगा यहाँ पर इंटू डेल्टा p, वही ले लो, मोर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। हमें क्या बोला, अनसर्टेनिटी इन दी स्पीड हमारे पास में, इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, डायमेंशन हमें दे रखा है m डेल्टा v हमारे पास में है इंटू डेल्टा x। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन रेडियाई की वैल्यू की टर्म में दे रखा है यहाँ पर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे ही रखा था आपको। निकालना क्या है, मेन चीज आपको क्या निकालनी है यहाँ पर, डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसे रेडियस की टर्म में रखें 2 बाय, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये 2a0 हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, 2a0 की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर में अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻, यहीं पर मैं कर दूंगी आगे इंटू 10⁻⁻12।
मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका h बाय यहाँ पर 4 पाई 3.14 ये वैल्यू हुई आपकी। 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ 2 इंटू ए नॉट की वैल्यू आपकी क्या दे रखी क्वेश्चन में 52.9 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 कन्वर्ट कर लिया मैंने यूनिट को इंटू मास ये आपका हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी में है। डेल्टा वी की वैल्यू आपको निकालनी ही थी तो ये तो वैसे भी नीचे जाना था, हमें पहले ही चेंज कर देना था। यहाँ पर आप एक काम करिएगा इसे, ठीक है अभी कर लेते हैं कैलकुलेशन, इंटू 4 इंटू 3.14 अपॉन हमारे पास में ये इधर गया 6.626 इंटू 10⁻⁻, हमारे पास कहाँ वैल्यू आ रही है -34 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है 1 अपॉन डेल्टा वी, ये हमारे पास में आ रहा है। अगर आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर सॉल्व करने पे वो आएगी 548 हमारे पास में। इसको कैलकुलेशन ही करना है, केवल कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं। यूनिट कन्वर्जन जहां पर हमारे पास में करना था वो कर लिया हमने। तो ये भी हमारे पास में एक फॉर्मूला बेस इजी ही क्वेश्चन था। मैं बार बार बोल रही हूँ एक क्वेश्चन को देख के कि किस टाइप का अनसर्टेनिटी वर्ड्स आ रहे, पोजीशन आ रहा है, मोमेंटम जैसे वर्ड्स को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन को स्मूथली करेंगे तो बहुत आराम से यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी आप लोगों का अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अगर खराब है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो विद एक्सेप्शंस एंड टिप्स और ट्रिक्स के साथ में इसी सीरीज में मैं बहुत कुछ इनऑर्गेनिक का डाल चुकी हूँ। आने वाले टाइम पे ऑर्गेनिक के कंटेंट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैटलाइजर्स की थीम के साथ जुड़िए। मैथ्स का और फिजिक्स का भी काफी कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को फिजिक्स के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बच्चा लोगों। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अ बॉल वेइंग 10 ग्राम, हमारे पास में क्या बोला W2 की वैल्यू, सॉरी W2 मास, क्या शुरू से वैसे लेने की आदत पड़ गई है केमिस्ट्री में। मास एम हमारे पास 10 ग्राम हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो -2 हमारे पास में यहाँ केजी हो गया। वेलोसिटी हमारे पास में डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंड वेलोसिटी डेल्टा वी नहीं ओनली वेलोसिटी दे रखा है। अब ये अंडरलाइन करने वाली चीजें यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5%। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ चीज है आपका। यहाँ पर क्या बोला 90 इंटू 5% हमारे पास दे रखा है तो 5/100 आपका ये आपका सॉल्व कर लीजिए। ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.4.5 मीटर पर सेकेंड। केवल जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन में ये कर लिया, बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें पोजीशन निकालनी है, मतलब हमें क्या है वही एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा एम डेल्टा वी, सॉरी हाँ m delta v dot delta x is more than equal to h by 4 pi। ये हमारे पास में रिलेशन है। अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशन में, डायरेक्ट फॉर्मूले में रिलेशन में, अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू डाली 4 पाई, दिस इज 4 पाई। h की वैल्यू m की वैल्यू से ही स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास में यहाँ क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे पास में बहुत बार क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी हम लेते हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁻, अच्छा मास तो दिया था क्वेश्चन में जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। लीजिए आपका क्वेश्चन आसान कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था -2 हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया था। ये 4.5 इंटू हमारे पास में ओनली 4.5 इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास में था इज इक्वल टू और मोर देन 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। ये आपकी यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी। अगर हमें निकालना था यहाँ अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन, अगर हमारे पास में पोजीशन के अंदर वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए बच्चा लोगों। कैलकुलेशन वैसे तो आपका काम है, मैं आंसर आपको फाइनल निकाल के दे रही हूँ यहाँ पर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी यहाँ पर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻²। ये आपका यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ जाएगा। हमें क्या निकालनी थी यहाँ पर, x की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उस केस में अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1.17 इंटू 10⁻⁻ आपका -33। तो न्यूमेरिकली हमें आंसर पूछा था,
हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर शायद मैंने अंडरलाइन कर दी, यहाँ पर हमारे पास में क्या -33 में ही पूछा था, तो ये तो आप हटा के चलिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया आपका 1.17 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपका आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन से तो हमें कन्वर्ट करके वैल्यू लिखनी है, कितने डेसिमल को चेंज करना है, क्या पावर में दे रखा है, बस इसी से आंसर्स बदल जाते हैं। स्पेशली जब आंसर आपके आ रहे हैं 10 आ रहा है और 20 आ रहा है, 2 × 10⁻⁴ ऐसा आ रहा है, 1 लिखा हुआ है या फिर 20 आंसर होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में भी, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपकी गलतियां हो जाती है। किस तरह की आपकी गलतियां होती है, कैसा पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, ये सब हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री में अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कीर्ति जमान आपके पास में लेके आ रही हूँ बहुत सारे PYQs का बंडल, जो कि आपके स्कोर को बढ़ा सकता है। तो कैटलाइजर्स की टीम आपके साथ लगी हुई है, आप भी लगे रहिए चैनल के साथ में सब्सक्राइब करके।